हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे 1872 में जो 72 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम एक एक करके आपको सारे टॉपिक बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक वीडियो में एक ही टॉपिक बता पाऊंगी अच्छे से। क्यों, मैं सब जैसे और वीडियो बनाते हैं उनकी तरह नहीं बनाऊंगी कि एक ही वीडियो में आपको सारे टॉपिक बता दूं और आपको कुछ समझना है। मैं आपको एक एक जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको एक एक टॉपिक आपको क्लियर करूंगी ताकि आपको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट असलियत में होता क्या है, ठीक है ना। देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872। कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट नाम से पता लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे के बीच जो संविदा होती है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। ठीक है ना। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में संविदा से आप क्या समझते हैं और संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि संविदा क्या होती है और संविदा के जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना। देखो, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में संविदा की परिभाषा दी गई है। वह करार जो विधित द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा कहलाते हैं। ठीक है ना। सरलता शब्दों में कहा जाता है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। ठीक है ना। संविदा से अभिप्राय है दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच ऐसे करार हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हैं तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए कर्तव्य अधिकार अर्जित कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो संविदा, ठीक है ना। संविदा को देखो, संविदा के मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित है। आवश्यक है संविदा के लिए क्या क्या आवश्यक है। पक्षकारों के बीच किसी करार का होना और दूसरा है ऐसे करार का विधि द्वारा परिवर्तनीय होना। ठीक है ना। मतलब पक्षकारों के बीच जो करार होगा, है ना, वो सही तरीके से होना चाहिए और करार है जो कानूनी दायरे में होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करके कोई करार नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कोई संविदा करते हो और वो कानून के अंदर आना चाहिए, ना कि कानून से बाहर आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है ना, वो संविदा के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे संविदा क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो करार होता है वो संविदा कहलाता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, फिर मैं आपको उनका डिटेल बताऊंगी। ठीक है ना। देखो, अब वह विधि मान्य संविदा के तत्व। ठीक है ना। देखो, अब हम विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्वों पर विचार करेंगे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बता दिया है कि जो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार होते हैं वो संविदा कहलाते हैं। ये प्रश्न ये है कि कौन करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात करार के विधि द्वारा परिवर्तनीय होने के बीच किन किन शर्तों का होना आवश्यक है। यह शर्त भी विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 में परिवर्तनीय करारों का उल्लंघन किया गया है। इसके अनुसार सब करार संविदा हैं यदि वे संविदा करने के लिए
सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों, ठीक है ना, वरना वो शून्य घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब जो विधि मान्य संविदा के जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में आपसे बात करते हैं, ठीक है। पहला जो तत्व है करार का होना, ठीक है ना, करार का होना विधि मान्य संविदा का पहला आवश्यक तत्व है, जिसमें और होता है करार का होना। करार से ही संविदा का उद्भव होता है। करार के तीन आवश्यक हैं, तीन बातें आवश्यक है करार के लिए कि आप किस किस चीज का करार कर सकते हो। देखो, एक पक्षकार के द्वारा प्रस्ताव रखा जाना और दूसरा दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार करना, ठीक है ना। और तीसरा है उसका प्रतिफल का होना, ठीक है ना। करार किस टाइप में हो सकता है, देखो करार तीन आधारों पे हो सकता है कि इसमें क्या होता है, एक पक्षकार तो अपनी बात रखता है, दूसरा पक्षकार उसकी बात से सहमत होता है कि हाँ भाई हम इस काम को करने के लिए तैयार, और तीसरा होता है कि उसका कुछ प्रतिफल निकले, ठीक है ना। अब होता है इसमें करार के लिए दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और विक्रय व करार को एक पक्षीय संविदा माना गया कि इसमें दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है पक्षकारों का सक्षम होना। विधि मान्य संविदा का दूसरा आवश्यकता तो है उसमें कि पक्षकारों को संविदा करने के लिए सक्षम होना बहुत ज्यादा आवश्यक। पक्षकारों का सक्षम होना कि भाई वो पक्षकार जो संविदा कर रहे हैं वो सक्षम है या नहीं है संविदा करने के लिए। देखो, पहला होता है वयस्क होना। देखो, कोई भी नाबालिग कोई भी करार नहीं कर सकता, आप भी जान रहे हो, उसे बालिग होना जरूरी है, वयस्क होना जरूरी है। स्वस्थ चित्त होना, उसका जो स्वास्थ्य मन विकार सब चीज से स्वस्थ होना चाहिए। क्यों, अगर वो मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो करार भी शून्य माना जाएगा। संविदा करने के लिए अन्य अक्षम नहीं है, अन्यथा अक्षम नहीं है, संविदा करने के लिए अन्यथा अक्षम नहीं है, ठीक है ना। देखो भाई व्यक्ति वयस्क होना चाहिए और किसी प्रकार की उसको दिमागी बीमारी नहीं होने, तभी व्यक्ति संविदा कर सकता है। एवक्स व्यक्ति के साथ किया गया करार शून्य होता है, ठीक है ना। यहाँ ये भी उल्लेख किया गया है कि विधि मान्य संविदा के लिए नागरिकता संबंधी कोई शर्त नहीं है कि भाई वो कहाँ का नागरिक है, भाई कहीं का, भाई भारत का है या बाहर का है, ठीक है ना, कोई भी संविदा कर सकता है। तो तीसरा जो हमारा इसमें टॉपिक है, तो तीसरा जो तत्व है वो है स्वतंत्र सम्मति का होना। विधि मान्य संविदा का तीसरा आवश्यक तत्व है पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति का होना। करार पक्षों की स्वतंत्र सम्मति से किया जाना चाहिए। स्वतंत्र सम्मति तभी कही जाएगी जब, देखो ये नहीं है कि भाई स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, नहीं किसी के दबाव में आकर कोई पक्षकार वो संविदा करे, ठीक है ना। संविदा करने के लिए पक्षकारों का स्वतंत्र होना, स्वतंत्र सम्मति का होना भी बहुत आवश्यक है। इसमें कौन कौन से बताए गए हैं, देखो, प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट एवं दुर्प्रदर्शन। देखो, इसमें किसी को सताना नहीं है, ठीक है, कोई असर नहीं डालना है, इसमें छल कपट नहीं करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, इसमें स्वतंत्र सम्मति, वो अपने स्वयं की इच्छा से ही वो सम्मति करे, ठीक है ना। करार के लिए वो स्वतंत्र सहमत हो, ना कि उसके किसी प्रकार का दबाव डाला जाए, ठीक है ना। स्वतंत्र सम्मति के बिना किए करार शून्य होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपको इसमें चौथे तत्व के बारे में। हमारा जो चौथा तत्व है संविदा का वो है तत्व है विधि पूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना। विधि मान्य संविदा का चौथा आवश्यक है तत्व है विधि पूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का
होना, संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है। देखो अगर प्रतिफल नहीं होगा तो संविदा का करना का क्या मतलब है? जब तक हमें उस चीज से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो संविदा करना बेकार है, ठीक है ना। प्रतिफल रहित करार परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा प्रतिफल का पर्याप्त एवं विधिपूर्ण होना भी आवश्यक है, क्योंकि उसे विधि द्वारा परिवर्तनीय भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या क्या बताया गया है? प्रतिफल, विधिपूर्ण प्रतिफल के क्या क्या उद्देश्य कहा गया है? विधि द्वारा निषिद्ध नहीं हो, ठीक है ना। दूसरा है वह इस प्रकृति का नहीं हो कि यदि उसे अनुज्ञा किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों का विफल कर देगा। कपटपूर्ण नहीं हो, ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति कारित करने वाला भी नहीं होना। अनैतिक व लोक नीति के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा जो पांचवा तत्व है संविदा का वो है अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। विधि मान्य संविदा का पांचवा तत्व है तत्व करार का अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। किसी भी करार का निम्नलिखित आधार पर शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या बताया गया है। पहला है दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य की मूल अधीन किया गया करार, कि दोनों पक्षों को और प्रतिफल के बिना किया गया करार वो भी शून्य है। विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार, व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला करार, विधिक कार्यों को अवरोध पैदा करने वाला करार, अनिश्चितता के करार, पण अथवा बाजी के करार, असंभव घटनाओं को परिसमासित करने के करार, असंभव कार्य करने के करार आदि बताए गए। छठा हमारा जो संविदा का आवश्यकता तो है वो है लिखित एवं अनुप्रमाणित होना। देखो करार लिखित होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लिख के कोई करार नहीं करोगे, खाली मुंह जबानी करोगे तो देखो आपस में कोई भी हो मुकर जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। लिखित अगर आपके पास रहेगी तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो छठा क्या है? लिखित एवं अनुप्रमाणित होना। जहां किसी संविदा का भारत में प्रदत्त किसी विधि के अधीन लिखित एवं अनुप्रमाणित होना अपेक्षित हो वहां ऐसी संविदा का लिखित एवं अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। विधि मान्य संविदा यही का आवश्यक तत्व है कि विधि मान्य संविदा की शर्तें हैं कि विधि का जो संविदा है वह लिखित और अनुप्रमाणित भी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के संविदा क्या है वो मैंने आपको इसमें बताया है, और संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या है कि कौन संविदा कर सकता है और कौन संविदा नहीं कर सकता है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, ठीक है ना। मैं इस जो भारतीय संविदा अधिनियम 1800 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें बहुत सारे टॉपिक है, तो मैं डेली आपको एक एक वीडियो में प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करूंगी। इसमें सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मेरे द्वारा अगर वीडियो में जो ये वीडियो बनाया है अगर वो आपके थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। अगर आपका क्वेश्चन छोटा होगा तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही उसका उत्तर दे दूंगी। अगर आपका क्वेश्चन बड़ा होगा तो मैं एक वीडियो बनाकर उसके माध्यम से आपको उसका उत्तर दे दूंगी, ठीक है। ओके बाय।